मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज एक टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं। जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, जनरली पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये पेपर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश केवल पॉलिटेक्निक वालों के लिए नहीं, बल्कि ये सारे लोगों, जितने भी हम लोग धरती पे लोग हैं, चाहे वो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे किसी प्रोफेशन से, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी वर्ग के लोग हों, सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बेहद ही आवश्यक है। इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसके डिफिनीशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके क्या एलिमेंट्स है इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इसका बेसिक हम लोग सीखते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। ये बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ, विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सर्वाइव। इन जनरल कम्युनिकेशन अगर आप किसी व्यक्ति से पूछिए तो कम्युनिकेशन मीन्स जस्ट नॉट टॉकिंग टू समवन। एक्चुअली आप पूछेंगे तो बोलेंगे बातचीत करना, कोई हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। दिस इज नॉट एक्चुअली 100% करेक्ट। हम लोग कम्युनिकेशन मीन्स केवल बातचीत करना नहीं है, अपनी बातों को सामने वाले को पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है। हमने जो अपनी बातें रखी हैं, मेरा जो आशय था कहने का, व्हाट यूर आई वांट टू कन्वे द सेम मैसेज शुड रीच टू द अदर पर्सन। और जहां भी हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, तो जो मैसेज आपके पास है वो सेम मैसेज आप सामने वाले के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपको कहला जाएगा कि आपका है जो आपने कम्युनिकेशन को डील किया, यानी आपने बेहतर कम्युनिकेटर एक कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा मीनिंग में कनेक्टिंग विद द पीपल। तो कनेक्शन मीन्स, एक्चुअल कनेक्शन मीन्स क्या होता है? जब तक आपकी बात सामने वाले के पास नहीं पहुंचेगी तो असली कनेक्शन नहीं कहलाता। सही है जी। कनेक्शन का असली मतलब होता है कि हम लोग जो भी बात आपके पास है, जो भी मैसेज आपके पास है, सेम मैसेज आपको जो पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले के पास पहुंचना चाहिए। इसी कारण ये वर्ड लिखा कनेक्टिंग विद द पीपल। नेक्स्ट डिफिनेशन में देखते हैं, द प्रोसेस टू कन्वे ए मैसेज टू द समवन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसी की चर्चा मैं कर रहा था कि अगर बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो दिस इज नॉट जस्ट टॉकिंग टू समवन, दिस इज अ प्रोसेस टू कन्वे योर मैसेज टू समवन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये हम लोग का असली डिफिनीशन है, इसको आप गौर से समझना होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है आप में जो इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आप कम्युनिकेशन का मतलब समझे होंगे टॉकिंग टू समवन, लेकिन आज आपने, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। बहुत लोग जो नहीं जानते होंगे, आज आपने जान लिया कि कम्युनिकेशन इज कनेक्टिंग विद पीपल होता है। लोगों तक पहुंचना ही, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ओवरऑल जो कम्युनिकेशन पेपर है, पूरा डिटेल इसकी स्टडी है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे भी। लेकिन अभी तत्काल हम लोग देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड है कम्युनिकेशन से। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सबसे बेसिक है। क्यों बेसिक है जी? आप इसको यूं समझिए कि हम लोग इस धरती पे हैं तो हम लोग ऐसे नहीं रह सकते विदाउट कम्युनिकेशन। हम लोग चाहते हैं, वी वांट आवर एप्रिसिएशन, वी वांट टू बी एप्रिसिएटेड बाय पीपल, अदर पीपल। हम लोग चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो। हम लोग जब दिखाते हैं क्रोध, उसमें भी आप अपनी वाणी या पूरा हाव, अच्छा ये कम्युनिकेशन का मीन्स केवल बोलने से सामने वालों को पहुंचाना नहीं है मैसेज। आप पूरे होल बॉडी को आप इसमें ला सकते हैं, चाहे वो आई कांटेक्ट के द्वारा, चाहे वो अपने हाथों के द्वारा, चाहे वो आप एक्सप्रेशन के द्वारा, चाहे वो अपना बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। इट मीन्स आप पूरे अपने शरीर के हेल्प से आप सामने वाले को मैसेज बता सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। इशारों में हो सकता है, इशारों में हो सकता है, वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली हो सकता है, रिटन हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट लिखा, वी वांट टू, बिकॉज ऑफ नीड ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन? तो ऊपर एक पॉइंट और लिखा, इट इज एज इंपॉर्टेंट आवर फूड और मील। ये उतना ही इंपॉर्टेंट जितना हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है जी, उतना ही सेम इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग को खाना मिले, लेकिन अगर जो मैसेज जो मेरे पास है
वो अगर सामने वाले पास नहीं पहुंचे तो वो अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग को फिर मिलेगा ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो ये उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वी वांट अप्रिशिएशन दैट्स व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन। क्यों जरूरी है? तो वी नीड समथिंग, वी वांट अप्रिशिएशन, वी नीड ए लॉट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, चाहे वो क्रोध है क्रोध को एक्सप्रेस करना, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना, वो चीज़ के लिए ही आवश्यकता हो जाता है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में, कि क्या इसमें कौन कौन सा चीज़ है, जो फैक्टर जो है कौन कौन सी ऐसी चीज है, इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ देखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए मैसेज टू द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज, ऑल द कंपोनेंट्स दैट हेल्प द डिजायर्ड प्रोसेस टू बी डन सक्सेसफुली आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा करने में, एंड तक पूरा करने में जो भी चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, जो हेल्प करता है आपको कम्युनिकेशन को पूरा करने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या हेल्प कर सकता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। आप देख सकते हैं सबसे पहला आपके पास है सेंडर। सेंडर क्या होता है? जिसके पास मैसेज होता है। इफ सपोज यू हैव सम मैसेज, इफ यू हैव ए मैसेज देन यू विल बी सेंडर। आप मैसेज केवल है और भेजना भी चाहते हैं तब कहलाएंगे सेंडर। आप उस मैसेज को किसी को डिलीवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेंडर के पास मैसेज होता है, उसके बाद उस मैसेज की इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग मीन्स उसको किस ढंग से एक्सप्रेस करना, किस ढंग से बताना, शब्दों में पिरोकर किस ढंग से किस शब्द को पहले बोलना है, किस शब्द को बाद में बोलना है, किस लैंग्वेज का यूज़ करना, वो सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। तो इनकोडिंग प्रोसेस होने के बाद एक चैनल भी चाहिए, एक माध्यम चाहिए। आखिरकार कौन से माध्यम के द्वारा आप भेजना चाहते हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास मैसेज है, सेंडर के पास माध्यम कौन सा है, वेदर इट इज़ ऑडियो, क्या वो ऑडियो माध्यम है या वीडियो माध्यम है या फेस टू फेस माध्यम है। तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा भेजा जाए, तो उसको हम लोग चैनल बोलते हैं। आते हैं रिसीवर। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, यहाँ से डिलीवरी हुआ मैसेज, रिसीवर ने रिसीव किया। अब रिसीवर ने जो रिसीव किया और उस चीज़ को जो बोला गया, क्या वो वही चीज़ समझ रहा है जो बोला गया है? जो ओरिजिनल मैसेज है क्या वो सेम पहुंचा क्या रिसीवर के पास? तो रिसीवर उसको पहले डिकोड करता है अपने अनुसार। तो डिकोडिंग के बाद वो समझता है कि आखिरकार मैसेज के अंदर है क्या। डिकोडिंग प्रोसेस क्या है? तो वो अपने अनुसार उसको सजाकर समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसमें है क्या क्या। तो उसको डिकोडिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। लास्ट में फीडबैक है, जो भी हम लोग पास कंटेक्स्ट है, जो भी वहाँ पर हम लोगों इसके पास रिसीवर के पास पहुँचा, तो आखिरकार जो मैसेज पहुँचा वो मैसेज को उसने किस ढंग से लिया और क्या उस मैसेज के द्वारा उसके दिमाग में ये चीज़ें आई कि क्या सेंडर ने जो बोला, सेंडर ने जो मैसेज भेजा, क्या मैं एग्जैक्ट समझ पाया कि नहीं। तो अपनी तरफ से वो फीडबैक भेजता है, चाहे वो उसको समझ में आया तो ही फीडबैक, ना समझ में आया तो ही फीडबैक। कुछ बातें जो अगर उसको नहीं समझ में आए तो मैसेज के द्वारा वो जो भेजा सेंडर के पास, उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक के द्वारा क्या हो सकता है, उसकी क्या खूबियां हैं, क्यों फीडबैक होता है, फीडबैक क्यों जरूरी, वो सारा स्टडी हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं कि इसका पूरा डिटेल कि सेंडर क्या होता है, पूरा लैंग्वेज के अनुसार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा। थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन अगर आप लिख लेते हैं तो इसका बेसिक नॉलेज आपके पास होता है। शायद शब्दों के द्वारा आपके पास बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि है क्या ये कम्युनिकेशन पार्ट, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि 2-3 लाइन के द्वारा आप इस चैनल के द्वारा ये जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर ढंग से हम लोग समझ लें। तो मैं बारी बार से आता हूँ, यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे। इसको मिटाने के बाद, इसको इरेज करने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं यहाँ पे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी चीज़ हेल्प करता है, इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ सेंडर। अभी मैंने बताया कि सेंडर
कौन होता है? इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ पर्सन और थिंग। पर्सन जो है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस इज वन हु फॉर्म्स एंड ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर। वो एक जिसके पास एक मैसेज हो और जो डिलीवर कर सके अपने मैसेज को रिसीवर के पास, रिसीवर के लिए वो एक मैसेज उसके पास हो और डिलीवर कर सके। तो जिसके पास मैसेज होता है और जो कैपेसिटी रखता है डिलीवर करने का, उसको सेंड करने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर। ठीक है जी। अब मेरे पास अगर पैसा है, अगर मैं दूं नहीं किसी को, तो मैं सेंडर नहीं कहलाऊंगा। सेंडर तब कहलाऊंगा जब पैसा है और मैं दे रहा हूं। इट मीन्स if I have a message and I want to transmit or send that message to some person or a person, then I will be called a sender. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर मैं सेंडर कहलाऊंगा, और जिसके पास मैं भेज रहा हूं मैसेज, जिसके लिए मैंने बनाया है मैसेज, जिससे मैं कुछ कहना चाहता हूं, वो रिसीवर कहलाएंगे। दूसरा आप देख सकते हैं मैसेज। तो मैसेज क्या है? आपके पास मैसेज किसी फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी अ वर्ड, इट मे बी समथिंग, मीन्स आप क्या कर सकते हैं ना कि आप कोई आइडिया हो, कोई विचार हो, कोई आपके पास एक्शन हो, कुछ आपके पास कुछ नोटेशंस हो, कुछ आपके पास क्या है ना कि कुछ इशारों में आप कुछ कहना चाहते हो, तो एक इशारा भी हो सकता है। इट मे बी फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, हाथों के इशारों से आप कुछ कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैसेज कहला रही हैं। ठीक है। मैसेज कोई ज़रूरी नहीं कि लिखा हुआ है या आपके द्वारा बोला ही मैसेज कहलाता, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैसेज हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनकोडिंग। व्हाट इज इनकोडिंग प्रोसेस? तो देखिए इनकोडिंग प्रोसेस जो है, आप जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो सिस्टम के द्वारा अगर जा रहा हो, अगर किसी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा जा रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जा रहा हो, तो उसका पहले आपको इनकोडिंग होता है। मीन्स उसको अरेंज किया जाता है, वर्ड्स को जो भी आप भेजना चाहते हैं मैसेज को अरेंज किया जाता है। और अगर ह्यूमन बीइंग के पास जाने से पहले इनकोडिंग होता है, इट मीन्स जो मैसेज गया है उसको बेहतर ढंग से, जिस ढंग से रिसीवर समझ सके। क्योंकि देखिए आपने जो बोला है, तो आपका जो बोला हुआ शब्द होना चाहिए, आपके पास जो मैसेज होना चाहिए उसी ढंग से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिसीवर, सो दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने बोल दिया, आपके पास मैसेज था, वो मैसेज आपने रख दिया वो मैसेज, और रिसीवर को समझ में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स यू हैव नॉट इनकोडेड योर मैसेज, आपने इनकोडिंग नहीं किया। तो इनकोडिंग प्रोसेस जो है वो रिसीवर के अनुसार, रिसीवर के अकॉर्डिंग वो इनकोड किया जाता है कि मेरा रिसीवर कौन सा है, किस तरीके से वो समझेगा। तो हम लोग उस ढंग से बोलते हैं। सपोज डेट मैं अगर देख रहा हूँ कि मेरे सामने मैं हिंदी भाषी हूँ और अगर बंगाली भाषी कोई अगर आदमी चला आया, तो मैं इस तरीके से बोलूँगा अपने वर्ड्स को, इस तरीके से इनकोड करूँगा अपने मैसेज को, ताकि वो समझ पाए। ना कि मैं जिद पर कि मैं इसी ढंग से बोलता हूँ तो मैं इसी ढंग से बोलूँगा, चाहे वो समझे या ना समझे, तो वो अच्छा इनकोडिंग नहीं होगा। तो मैसेज जो है, इवन आपके पास ओरिजिनल जो मैसेज था वो सब सही था, लेकिन रिसीवर को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कारण जो है मैसेज को इनकोड किया जाता है बिफोर रिसीवर चैनल के द्वारा। उसके बाद जब इनकोडिंग प्रोसेस फिनिश हो गया तो चैनल के द्वारा, किसी मीडियम के द्वारा उसे भेजा जाता है। चैनल एक माध्यम है। माध्यम जो क्या हो सकता है ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकता है माध्यम, पर्सन माध्यम हो सकता है, कुछ वस्तु माध्यम हो सकता है, इट में भी टेलीग्राम, इट में भी समथिंग एल्स। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक माध्यम हो सकता है, 1-to-1 एक माध्यम से, ग्रुप माध्यम हो सकता है, सोसाइटी माध्यम हो सकता है। तो ये माध्यम होता है चैनल। तो लिंक बिटवीन सेंडर और रिसीवर इज कॉल्ड अ चैनल। तो एक लिंक होता है, सो दैट जो आपने है आपके पास मैसेज वो रिसीवर तक पहुंच पाए। विदाउट लिंक, विदाउट चैनल आप नहीं भेज सकते अपने मैसेज को। आपके पास मैसेज तो है, इनकोडिंग भी आपने कर लिया, लेकिन कुछ तो एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा आप रिसीवर को भेज पाए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिसीवर। रिसीवर क्या? वन हु रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर क्या है ना कि वो मैसेज जिसके लिए मैंने बनाया, जिस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस आखिर आपने जो मैसेज क्रिएट किया होगा, मैसेज को इनकोड किया होगा, चैनल के द्वारा भेजा होगा, तो कुछ तो आपका पर्पस रहा होगा,
किसे आप भेजना चाहते हैं, वो मैसेज किसके लिए आपने बनाया था, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आप देखते हैं तो किसी न किसी रिसीवर के लिए ही आप बनाते हैं। जैसे सपोज डैट मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तब मेरे पहले से ध्यान में है कि मैं जो बातें बोलूँ अगर मेरे बच्चे हैं तो वो समझ पाएँ, मेरे स्टूडेंट्स समझ पाएँ। इट मीन्स बेहतर इनकोडिंग होनी चाहिए, इनकोडिंग होनी चाहिए। चैनल जो है आपका ये वीडियो के द्वारा आपके पास पहुंच रहा है, रिसीवर हो गए आप, तो रिसीवर के लिए बेहतर ढंग से समझ में आना चाहिए। तो रिसीवर किसी जो मैसेज को जो डिलीवरी हुआ उसको अडॉप्ट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, और समझने की कोशिश के दौरान वो क्या करता है, डिकोडिंग करता है। तो डिकोडिंग प्रोसेस क्या है, बाय विच रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज। अब वो जो आपके पास डिकोडिंग प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग खुद कर सकता है, या किसी डिवाइस के द्वारा अगर गया डिवाइस खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो ऑटो मोड में कर सकता है। तो इस तरीके से डिकोडिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मैसेज जो सेंडर के रिसीवर के अनुसार जो समझ में आ सके रिसीवर को, उसके लिए तैयार किया था, इस कारण उसका डिकोडिंग होता। सेंडर ने एक्चुअली भेजा तो अपने तरफ से इनकोड किया, और अब रिसीवर पहुंचने के पहले, रिसीवर तक पहुंचने के पहले उस मैसेज का क्या होगा, डिकोडिंग होगा। उसके बाद लास्ट में ये लास्ट स्टेज है फीडबैक। फीडबैक क्या है, रिस्पोंडेंट मैसेज बाय रिसीवर टू दिस सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक क्या है, जब हम लोग के पास मैसेज जो बना, सेंडर ने रिसीवर के पास भेजा मैसेज, और अब रिसीवर को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आखिरकार आप जब तक नहीं बताएंगे, जब तक आप उसका फीडबैक नहीं देंगे, तो सेंडर अपने मैसेज को बेहतर ढंग से होना चाहिए था, क्या वो जो भेजना चाहता था, जो उसका आशय था, वो जो कहना चाह रहा था, जो आप तक पहुंचाना चाह रहा था सेंडर रिसीवर के पास, क्या वो एग्जैक्ट रूप में पहुंचा या कुछ कमी रह गई, क्या उसमें और भी उसका और भी हो सकता, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता। तो उस सारी चीज़ों को बताने के लिए रिसीवर क्या करते हैं, एक मैसेज के द्वारा फीडबैक देते हैं सेंडर को, ताकि सेंडर बेहतर ढंग से, और अगर सब चीज़ अच्छा है रिसीवर के अनुसार, जो सेंडर ने भेजा रिसीवर के अनुसार वो पहुंचना चाहता, रिसीवर भी उसी ढंग से उसको गेन कर लिया, तो लास्ट में रिसीवर क्या भेजेगा, थैंक यू सो मच, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो दिस इज ऑल्सो फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, कि मीन्स मैं जो आपने भेजा था वो सारी चीज़ों को समझ गया, तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक। ठीक है जी, तो ये रहा आपके लिए आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, सारे का बेसिक मैंने आपको बताया। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपका सारा चीज़ बहुत मज़ा आने वाला। मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेशन पेपर के बारे में, मैंने बताया कि सारे लोगों के लिए आवश्यक है। मैंने अब शुरुआत में ही आपको बता दिया कि आप ये सोचकर केवल कम्युनिकेशन पेपर ना पढ़ें कि मेरा पॉलिटेक्निक में है या मेरे कोर्स में है। कम्युनिकेशन पेपर आपको थ्रू आउट योर लाइफ, आपको जीवन तक, अंतिम दम तक आपको ये काम आने वाला है। इसमें जो टॉपिक और भी चीज़ें जो आएंगी, इसका जो कंटेंट है, जब उसको सारा स्टडी करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक आपको ये काम आने वाला है। इसलिए बड़े मन से इसको पढ़िएगा, और संभव होगा तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आप दूसरे लोगों को भी आप ये सिखाइएगा, क्योंकि जब मैंने बोल दिया कि ओवरऑल ये है, सारे लोगों के लिए है, इट मीन्स आपके घर के सारे सदस्य, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सारे लोग के लिए समझिए कि ये ज़रूरी हो गया। तो अगर आप सीख लेंगे, आप इसका महत्व समझ जाएंगे, तो आप दूसरों को दे पाएंगे। तो यहीं आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।